नमस्कार प्यारे बच्चों। बोर्ड ने खुद जारी किया है, यूपी बोर्ड ने स्वयं 2022-23 के लिए, 21-22 के लिए, दोनों के लिए हमेशा जारी करता है। जारी किया है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा गारंटी के साथ। समझ लीजिए, बिल्कुल पैटर्न यही होगा, ऐसा ही होगा आपका पेपर। शेयर कीजिए एक बार और समझ लीजिए कि इंग्लिश का पेपर होगा कैसा, क्या क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट का समय और 100 आपका क्या होगा, होगा, यानी कि पूर्णांक। 15 मिनट और allotted to candidates for reading the question paper. All questions are compulsory. Marks are indicated against question के सामने आपको मार्क दिए गए हैं। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन में आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा जिसको आप अपठित गद्यांश कहते हैं। कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यानी इस पैसेज को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देना होगा। और ये पूरा का पूरा पैसेज आपका 15 अंक का होगा, यानी 15 मार्क्स का होगा आपका। 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और फिर पांचवा क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा वो आपका मीनिंग पर आधारित होगा, यानी जो आपके पैसेज में मीनिंग है वो पूछे जाएंगे। आपको अगर पैसेज ध्यान से पढ़ना आता है, ध्यान से समझना आता है, तो आप इसके उत्तर आसानी से दे देंगे। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जैसे व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रिगेरियस एनिमल। अब यहां ग्रिगेरियस एनिमल आपको एक कीवर्ड मिल गया और यही ग्रिगेरियस एनिमल आपको यहां पर ढूंढना है। यहां पर एक कीवर्ड आपको मिल गया। अब पूछता है यहां पर कि व्हाई इज मैन कॉल्ड, आदमी को क्यों कहा जाता है, ग्रिगेरियस एनिमल क्यों कहा जाता है। तो मैन अच्छा यहां पर नीचे देखो क्या लिखा, मैन कॉल्ड ए ग्रिगेरियस एनिमल बिकॉज His neighbors are the people who are immediately around him। मतलब इसी को पूरा पढ़ेंगे आप। कुल मिला के आप जानते हैं हिंदी के अध्यापक हिंदी के अध्यापक हैं, इंग्लिश के नहीं है। तो मैं बता रहा हूं कीवर्ड आपको मिल गया है। अब ये जब आप लाइन यहां तक पढ़ेंगे, यहां तक पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैन को कहा गया है, आदमी को ग्रिगेरियस एनिमल। ठीक है, क्यों कहा गया है। फिर आप इसके नीचे इसी तरह सारे प्रश्नों के उत्तर आप कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आपको अंग्रेजी से हिंदी बनाना आता है जल्दी आसानी से तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर यहां पर कहता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। अब यहां पर 3 मीनिंग पूछे जाएंगे। फिर सेक्शन बी आपका आएगा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन क्या कहता है कि आपको 100 to 150 यानी कि 100 से 150 शब्दों में 10 नंबर में आपको एक आर्टिकल लिखना होगा जिसे आप अपनी भाषा में ऐसे भी कहते हैं। इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। 3 पर आधारित होगा और एक लेटर आपको लिखना होगा। लेटर या एप्लीकेशन भी आपको लिखना हो सकता है। तो लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से एक आएगा। राइट ए लेटर टू एडिटर, संपादक को पत्र आएगा। और प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना होगा। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल को आ जाएगा, एक संपादक को। ठीक है, तो उनमें से एक करना होगा आपको। 10 नंबर में यह भी है तो इसको मत छोड़िएगा। सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर सेक्शन भी आपका 10 नंबर का आएगा। यहां पर आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल गया। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्रीज कॉल्ड। ठीक है, और फिर है द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स। यहां पर एडम्स फ्रेज भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। सिनोनिम आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में ही। वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन द सेंस एन एरर। यहां पर एक गलती छांटने को आई है। दी एंटोनिम, एक एंटोनिम भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये 5 प्रश्न कुल मिला के ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आएगा। आपका कंबाइंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस 2 नंबर का आएगा। फिर आपका
पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डिग्री 2 नंबर की आएंगी। फिर आपको क्या करना होगा, करेक्ट करने के लिए 2 नंबर में आएगा सेंटेंस को। फिर आपको कहता है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू टेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। ये 2 नंबर का आएगा, आपको होमोफोन्स जिसको आप बोलते हैं ये लिखना होगा। फिर आपका ट्रांसलेशन 5 नंबर में आएगा, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा। सेक्शन डी आपका लिटरेचर होगा, यानी आपकी बुक्स पर आधारित होगा। तो यहां पर सबसे पहले 40 वर्ड में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हाँ ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 40 वर्ड में, यानी 4 नंबर में। 8 नंबर के यहाँ आएंगे, हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर दियर सर्वाइवल, हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो इस प्रकार 4 प्रश्नों में से 2 आपको शॉर्ट करने होंगे प्रोज के। फिर आपको एक लॉन्ग आंसर प्रोज का करना होगा, जो कि आपका 80 वर्ड। 80 वर्ड का मतलब होता है एक पेज पूरा, एक से थोड़ा ज्यादा हो जाए, 7 नंबर में। ठीक है, 2 प्रश्न में से एक करना होगा। फिर आपको एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट पूरा पढ़ना होगा, पूरा पोएट्री का स्टैंजा पढ़ना होगा। ये इसके नीचे 3 प्रश्न 2 नंबर में दिए होंगे, 6 नंबर का आएगा। ठीक है, इसी पैसेज पर यानी इसी स्टैंजा पर यानी इसी पोएम पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। इसके बाद आपको एनी वन पोएम्स की सेंट्रल आइडिया, किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर, 4 नंबर में आपकी सेंट्रल आइडिया आनी है। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 8 नंबर के 2 प्रश्नों के उत्तर अगले प्रोज के बाद। हाँ ठीक है, तो अगली किताब से आएंगे। व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। ठीक है, ये आपके 4 प्रश्न होंगे शॉर्टकट में। ठीक, फिर आपके एक प्रश्न आपको लॉन्ग करना होगा 7 नंबर में। तो ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर से आएंगे। ठीक है, प्रोज से आएंगे, पोएट्री से स्टैंजा आएगा, फिर सप्लीमेंट्री रीडर से आएंगे। सप्लीमेंट्री उससे जो आपका स्टैंजा होगा, जो पोएम होगा, पोएम आपको पोएट्री में क्या पढ़ना, पोएट्री में आपको पोएम समझना है, उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर समझना है। और इसके बाद जो है आपको एक सेंट्रल आइडिया, यानी 6 और 4 10 नंबर में पूरा आपका ये आएगा पोएट्री से। ठीक है, और 8 7 15 नंबर में प्रोज से, और 15 नंबर में आपका आ जाएगा कहां से, सप्लीमेंट्री से। ठीक है, तो कुल मिला के 100 नंबर का ये पेपर होगा, बिल्कुल इसी पर आधारित होगा, इसी पेपर पर आधारित होगा। मैं आपको आगे चल के 2022 में जो हुआ पेपर है, जो बोर्ड ने खुद दिया था, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा अगली बार। मतलब फिर से एक बार मैं उपस्थित होऊंगा आपको पेपर दिखाने के लिए, वो पेपर जरूर देखिएगा।